सो हे गाइस, आपका भाई आ गया है एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ, दैट इज हिंदी डब रिव्यू करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल 1986 के जो कल एपिसोड्स आए थे, दैट इज संडे को। और गाइस, सबसे पहले तो रिव्यू करने से पहले हम सभी को ना थैंक यू कार्टून नेटवर्क इंडिया बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने रिपीट टेलीकास्ट वाली टाइमिंग्स भी बता दी हैं कि हाँ, ड्रैगन बॉल 1986 रिपीट होने वाला है 1 अक्टूबर से रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे। फिर रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 अक्टूबर से ही ड्रैगन बॉल सुपर के भी रिपीटेड एपिसोड्स आएंगे। तो ये तो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया ही था। बट कल संडे को कार्टून नेटवर्क इंडिया ने 4 एपिसोड, वैसे वो दिखाते हैं, चारों के चारों न्यू एपिसोड थे। उसके बाद फिर क्या हुआ पता, पांचवा वाला भी न्यू एपिसोड था, और 5 से भी उनका मन नहीं भरा तो 6 न्यू एपिसोड्स दिखा दिए यार। उनका मन भरना क्या, हमारा भी मन नहीं भर रहा था यार। मैं तो हर बार ऐसा कर रहा था, जैसे ही 4 एपिसोड्स खत्म हुए तो मैं सोच रहा था काश एक एपिसोड और आ जाए, काश एक एपिसोड और आ जाए। फिर वो आ गया। फिर 5वें एपिसोड के बाद जब मैंने, मतलब जब वो एंड होने को आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार क्या बोलते हैं, नीचे जो लिखा आता है ना कि टीन टाइटंस गो नेक्स्ट, वो लिखा नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि क्या एक और एपिसोड दिखाएंगे। और कल मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठ के देख रहा था तो इतना एंजॉय किया हमने। 6वां एपिसोड भी आ गया यार हमारा। तो मतलब क्या बोलूं यार, इससे बढ़िया चीज कार्टून नेटवर्क इंडिया कर ही नहीं सकती थी ड्रैगन बॉल फैंस को खुश करने के लिए यार। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुआ यार, बहुत ज्यादा खुश हुआ। और मैं और भाई जब बैठ के देख रहे थे ना, अलग ही मजा आया देखने में। अब गाइस देखो, एक एक करके मैं आता हूँ, मतलब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल जो भी हुआ। तो सबसे पहले देखो, 6 एपिसोड्स आए कल, 6 के 6 न्यू एपिसोड्स थे। और जो ड्रैगन बॉल जी बोल रहा हूँ, ड्रैगन बॉल का जो ये वाला आर्क था, दैट इज जो टूर्नामेंट वाला आर्क था, वो अब खत्म हो गया है। तो देखो, सबसे पहले आया एपिसोड नंबर 23, जिसमें हमें गोकू वर्सेस गिरेन देखने को मिला। तो ये जो एपिसोड का नाम था, एपिसोड 23 का नाम था अ टेल टू रिमेंबर, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो मॉन्स्टर बीस्ट गिरेन। फिर एपिसोड नंबर 24 आया। तो एपिसोड नंबर 24 का नाम था क्रिलेंस फ्रैंटिक अटैक। उसके बाद आया एपिसोड नंबर 25, जिसका नाम था डेंजर फ्रॉम अबव। उसके बाद आया एपिसोड नंबर 26, जिसका नाम था द ग्रैंड फाइनल्स। उसके बाद आया एपिसोड नंबर 27, जिसका नाम था गोकू गोज सिमियन, या फिर इसको आप नंबर 1 अंडर द मून भी कह सकते हो। और फाइनली एपिसोड नंबर 28 भी आया, जिसका नाम था द फाइनल ब्लो। तो 28 तक एपिसोड्स आ चुके हैं। और अब जो अगले हफ्ते एपिसोड आएगा वो मतलब न्यू सागा रहने वाला है, क्योंकि ये रेड रिबन वाला जो सागा है वो स्टार्ट होने वाला है अगले संडे से। दैट इज अगले संडे से एपिसोड नंबर 29 आएगा, जिससे हमें रेड रिबन आर्मी का जो सागा है वो शुरू होते दिखाई देगा। तो गाइज, ये जितने भी एपिसोड्स थे, इनकी हिंदी डबिंग टॉप नॉच, नंबर 1 की अगर हिंदी डबिंग करवाता है तो वो कार्टून नेटवर्क इंडिया ही कराता है, और वो ड्रैगन बॉल सीरीज की ही कराता है। बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग करी। जो स्क्रिप्टिंग थी, जो हिंदी डबिंग थी, जो डायलॉग डिलीवरीज थी, सब कुछ बैंग ऑन थी। फिर उसके बाद जो, ये तो मेन चीजें हो ही जाती हैं। फिर जो हम जो बार बार बात करते हैं कि सेंसरशिप क्या हुआ, तो देखो, छोटे छोटे सीन्स को सेंसर किया गया था। बहुत ज्यादा सीन्स अब सेंसर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मतलब उतने ज्यादा इसमें सीन्स नहीं थे। कुछ कुछ सीन्स थे, जैसे जिसमें गोकू जब फाइनली वो जो मून देखकर वो ट्रांसफॉर्म होता है जाइंट एप में, फिर जब वो छोटा होता है तो वो नंगू पंगू रहता है, तो उस टाइम पर उसको नहीं दिखाया, उसको हटा दिया उन चीजों को। तो ठीक है, सेंसरशिप कार्टून नेटवर्क इंडिया अपने हिसाब से बहुत बढ़िया कर रही है, मुझे इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। और बाकी जो चीजें कर रही है ना, बहुत बढ़िया कर रही है कार्टून नेटवर्क इंडिया। सबसे पहले तो देखो, कल से जब एपिसोड स्टार्ट हुआ तो गोकू वर्सेस गिरेन की फाइट होने वाली थी। तो जब इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो वहां बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो उनकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये सब बाहर खाने जाते हैं। तो वहां पे भी गोकू और गिरेन का फेस ऑफ होता है, देन इनके बीच फाइट होती है। तो जिसको गोकू जीत जाता है, कैसे जीतता है हमने देखा ही है कल, कि गिरेन पूरी तरीके से डर चुका होता है गोकू से, और गोकू की टेल भी उग जाती है। तो गोकू को वो भी एडवांटेज मिल जाता है कि उसकी पावर पूरी तरीके से वापस आ जाती है। इसके बाद क्रिलेन और मास्टर रोशी का मैच होता है, मास्टर रोशी या फिर आप जैकी चुन भी कह लो। तो इन दोनों का मैच होता है अगले एपिसोड में, जिसमें ऑब्वियस सी बात है, क्रिलेन अच्छा फाइट तो देता है काफी। एक मतलब उसने अजीबोगरीब चाल भी चली थी, जब उसने अंडरवेयर फेंक दिया था, और उसके बाद जो, मतलब उसको पता था कि यार ये जो भी थोड़े बहुत जो बूढ़े लोग से वो मिलता है, वो जानते हैं कि ये कितने बड़े मतलब ठरकी टाइप के लोग हैं। तो वो मास्टर रोशी से ही कंपेयर करता है कहीं ना कहीं, और वो भी काफी फनी लगता है जब यामचा बार बार कहता रहता है कि आप ही मास्टर रोशी हो, आप ही मास्टर रोशी हो। फाइनली वो दिखा देता है, मतलब
वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट काफी कुछ किया था। उसके बाद क्या हुआ, क्रिलेन ने चाल चली बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और वहां पे जीत गए हमारे जैकी चुन। उसके बाद अगला जो फाइनल सेमीफाइनल, मतलब फाइनल से पहले जस्ट सेमीफाइनल था, दैट इज सेमीफाइनल नंबर 2, उसमें मैच होता है गोकू के साथ नाम का। तो ये भी बहुत तगड़ा मैच था, गोकू इसमें नाम को हरा देता है और फाइनली हमें जो मास्टर रोशी या फिर जैकी चुन की जो एक सॉफ्ट साइड है वो भी देखने को मिलती है जब वो गिफ्ट देते हैं नाम को, तो वो भी देखकर बहुत बढ़िया लग रहा था। इसके बाद आ गया फाइनल मैच जैकी चुन और गोकू के बीच में, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ यार। गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिली। उसके बाद जो जैकी चुन ने बहुत ही तगड़ा वाला वार किया था मून के ऊपर, हम सबको लगा था कि गोकू के ऊपर किया है बट वो मून के ऊपर करता है, तो मून डिस्ट्रॉय हो जाता है, गोकू नॉर्मल हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फिर लड़ाई शुरू होती, क्रिलेन अपने कपड़े दे देता है गोकू को, तो गोकू वो कपड़े पहन के फिर लड़ाई शुरू होती है इनकी। तो क्या होता है, फाइनल ब्लो जब होने वाला रहता है ना, तो उस टाइम पर जैकी चुन ये मतलब दिमाग लगाते हैं कि फाइनल एक किक देने वाले हैं दोनों एक दूसरे को, जिसकी लग जाएगी और पूरा ताकत लगा के मारेंगे। तो जो नहीं उठ पाएगा वही, मतलब जो नहीं उठ पाएगा वो हार जाएगा। तो ये दोनों किक मारते हैं। तो जैकी चुन को ये चीज पता थी कि गोकू के पैर हैं छोटे, अगर जैकी चुन ने पहले स्ट्राइक कर दिया गोकू को तो गोकू ही नहीं उठ पाएगा। तो वैसा ही होता है, जैकी चुन की लात पड़ जाती है गोकू को बट गोकू की नहीं पड़ पाती। तो फिर भी गोकू खड़ा होता है, उनको दोनों ही नहीं उठ पाते टाइम खत्म होने तक। तो ये डिसाइड होता है कि जो भी उठ के बोलेगा कि मैं ही हूँ विनर तो वही जीत जाएगा। तो गोकू उठता है बट फिर उठ के फिर से गिर जाता है। फिर जैकी चुन उठता है और वो कह देता है, तो जैकी चुन विनर हो जाता है। और जैकी चुन ने जो भी किया वो एक तरीके से जस्टिफाइड था, क्योंकि वो ये चाहता था कि गोकू और क्रिलेन इस टूर्नामेंट को ना जीते, क्योंकि अगर वो नहीं उतरता तो गोकू और क्रिलेन में से ही कोई एक जीतता और गोकू ही जीतता, ज्यादातर चांसेस थे। तो वो ये नहीं चाहता था कि गोकू को ये लगे कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये कुछ वो वाला स्ट्रेटजी था जैसे वीस और बीरस ने किया था ना, कि जब गोकू मतलब टूर्नामेंट में जाता है तो उससे पहले उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया था, मोनाका को, कि मोनाका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और गोकू सेकंड पे है, ताकि गोकू अपना मोटिवेशन ना खोए। तो वैसा ही सिमिलर चीज मास्टर रोशी या जैकी चुन ने भी किया था कि क्रिलेन और गोकू को ना कभी भी ये ना लगे कि हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर है, ताकि वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग की मोटिवेशन को ना खोए और वो और ज्यादा ताकतवर बने। तो चलो इतना तो सब कुछ हो गया, जैकी चुन जीत गए। जैकी चुन फिर मास्टर रोशी के भेस में आते हैं, अपने सर से बालों को निकालते हैं, देन सबको ट्रीट मतलब देने जाते हैं, ताकि मैं सबको खिलाऊंगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो सब मिलके खाना खाने जाते हैं बट जो बिल बनाता है गोकू, क्योंकि गोकू को आपको पता है वो कैसा खाना खाता है, तो मतलब मास्टर रोशी जितनी भी रकम जीते रहते हैं ना उसका मोर देन 90% तो गोकू खत्म कर चुका होता है, सिर्फ वही इतना खा लेता है। तो वो देख के भी काफी फनी लगा था। और गाइज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया कल, जो मैंने मतलब मैंने एंजॉय किया है ना, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मैं बता नहीं सकता। आप सब ने कितना ज्यादा एंजॉय किया है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सो गाइज अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।